Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. Asleep मतलब होता है सोना. अनिल उस टाइम पे सो रहा था और ये अनिल का रूम था और यहाँ बालकनी. यहाँ पे हरि सिंह सोता था. तो अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी. पहले बालकनी पे आती है और फिर बेड पर गिरती है. आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन. मैं बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि हाउ कैन आई स्टील द मनी. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. तो he is thinking कि अगर मैं पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 की ट्रेन लखनऊ के लिए ले सकता हूँ. And then I can go far away. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Slipping out का मतलब होता है leaving place without being even noticed. मतलब बिना नोटिस किए उस जगह को छोड़ना. I crept up to the bed. मतलब मैं ब्लैंकेट से निकला एंड देन आई क्रेप्ट अप. क्रेप्ट अप जो है ये है फ्रेजल वर्ब एंड स्लिपिंग आउट इज आल्सो अ फ्रेजल वर्ब. क्रेप्ट में क्रीप इज द वर्ड और क्रीप का मतलब होता है कि धीरे धीरे आना. अब वो रेंगते हुए आना. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Unlined मतलब कि बिना किसी मार्क के. Even I had more marks on my face. तो here is saying कि हरि सिंह who is just 15 years old उसके ज़्यादा wrinkles और ज़्यादा marks है compared to Anil. My hands slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. तो मतलब मैं उसके मैट्रेस तक पहुंचा एंड देन उसके बाद आई स्टार्ट सर्चिंग एंड जब मुझे मिला तो मैंने उसको आई ड्रू देम आउट मतलब मैंने निकाल लिए बिना किसी आवाज के. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. Sighed मतलब डीप ब्रेथ लेना. तो यहाँ पर जब वो उस पैसे निकाल रहा था तो अनिल एक डीप ब्रेथ लेता है और जिधर की साइड हरि सिंह था वहीं पर ही अनिल मूव कर जाता है. I was startled and quickly crawled out of the room. Startled का मतलब shocked कि मैं एकदम से बहुत ज्यादा shocked हो गया कि कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया. And मैं एकदम से धीरे धीरे crawl मतलब धीरे से सरकना. मतलब कि धीरे धीरे सरकते हुए बाहर. जैसे बेबी जो होता है वो धीरे से जब वो क्रॉल करते हैं, जब वो बहुत छोटे होते हैं तो वो क्रॉल करते हैं मतलब धीरे धीरे चलना. तो धीरे से सरकते हुए जैसे बेबीज क्रॉल करते हैं वैसे ही बाहर आ गया. तो मतलब उसने पैसे यहाँ पर चुरा लिए. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held them by the string of my pajamas. तो मतलब यहाँ अभी तक उसने पैसे चुरा लिए हैं और अब वो भागते हुए क्योंकि because he was shocked कि कहीं उसने मेरे को देख तो नहीं लिया. He was sleeping, but जैसे ही अनिल उसकी साइड मूव करता है तो वो डर जाता है. तो वो एकदम से भागते हुए रोड पर आ जाता है एंड आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट. और उसने जो नोट्स यहाँ पर नोट्स जो है वो मनी के लिए यूज किया गया है जो अनिल लेकर आया था और उसने उसे अपने पजामास के स्ट्रिंग से अटैच किया होता है. आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. तो यहाँ पर वो नोट्स को काउंट करता है और जब वो काउंट करता है तो उसको पता लगता है कि 600 रुपीज है और 50 के में. आई कुड लिव like an oil rich Arab for a week or two. मतलब 600 rupees for us it's not a big amount but for him it was and at that time. तो he is saying कि उस 600 रुपीज से मैं एक ऑयल रिच अरब की तरह रह सकता हूँ जस्ट फॉर अ वीक और टू. तो यहाँ पर वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रहा है. वो सिर्फ 1-2 हफ्ते के लिए वो सारी चीजें छोड़ना चाह रहा है जो अभी तक उसने उसे सिखाई थी. मतलब वो स्टडीज का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है. वो जो उसको फ्री खाना मिल रहा है, जो उसको फ्री रहने के लिए मिल रहा है, वो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है. नाउ विल सी द एंड पार्ट ऑफ इट कि व्हाट हिल डू विद द मनी. क्या वो वापस जाएगा, क्या वो उसको बिट्रे करेगा. तो विल सी दैट. When I reached the station, I didn't stop at the ticket office but dashed straight to the platform. मतलब अब यहाँ पर वो भागते भागते स्टेशन पर पहुंच गया है. I didn't stop at the ticket office क्योंकि टिकट ऑफिस से तुम टिकट लेते हो तो obviously is a thief while take the tickets but dashed straight to the platform. Dashed का मतलब होता है to go somewhere very quickly. एकदम भागते हुए वो सीधा प्लेटफॉर्म पे गया. The Lucknow Express was just moving out. वो लखनऊ उसे जाना था तो लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो just moving out. Moving out मतलब leaving.
कि वो बस निकल ही रही थी, जस्ट मूविंग आउट, बस निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप द स्पीड, मतलब अभी वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, अभी उसने स्पीड पिकअप नहीं की थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। कैरेजेस जो होता है ट्रेन का डब्बा। तो मतलब अगर वो बहुत धीरे चल रही थी, मैं उस कैरेज में आराम से चढ़ सकता था, आई कैन जस्ट जंप इनटू इट, बट आई हेजिटेटेड, पर मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्यों उस कैरेज में नहीं चढ़ा, ऐसा क्या हुआ, और मैं बस हिचकिचाने लगा और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता उस सिचुएशन को। आई जस्ट लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं नहीं जा पाया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन जा चुकी थी तो I found myself stand alone on the deserted platform. मतलब मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं उस ट्रेन के डब्बे में क्यों नहीं चढ़ा, और मैंने देखा कि मैं बस एक डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, मतलब एक एम्प्टी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, मतलब सब जा चुके थे और मैं वहां पर खड़ा हुआ था। तो देर इज रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म, डिजर्टेड प्लेटफॉर्म एंड कैरियजेस। रेलवे स्टेशन जहाँ पर सारी ट्रेन्स होती हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्लेटफॉर्म 1 2 3 4 जहाँ पे अलग अलग ट्रेन्स आती हैं। डिजर्टेड प्लेटफॉर्म जब प्लेटफॉर्म एकदम एम्प्टी होता है, डिजर्टेड मतलब एम्प्टी प्लेटफॉर्म, और कैरेजेस जो होते हैं वो ट्रेन के डब्बे होते हैं। I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. तो ऐसा उसको लगता था कि जो फ्रेंड्स हैं वो ज्यादा ट्रबल होते हैं, इतनी ज्यादा हेल्प नहीं करते। वो खुद एक सेल्फिश इंसान था, तो उसको वो चीज लगता था कि फ्रेंड्स भी सेल्फिश ही होंगे, तो उसको नहीं पता था कि वो कहाँ जाए, उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels. तो रेलवे स्टेशन के पास जनरली वी कैन सी कि छोटे छोटे होटल्स होते हैं, ताकि अगर जैसे ट्रेन लेट हो जाती है तो लोग वहां जाकर स्टे करते हैं। तो वो नहीं चाहता था कि वो छोटे छोटे होटल्स में जाए, क्योंकि अगर वो वहां जाएगा इतने पैसे लेकर तो पीपल विल गेट क्यूरियस, मतलब इच्छुक हो जाएंगे कि ऐसा क्या है उसके पास। The only person I knew really well was a man I had robbed. मतलब he was just 15. उसकी लाइफ में ऐसा कोई अपना नहीं था जिसको वो ट्रस्ट कर सकता था। तो उसे ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ एक ही इंसान को अच्छे से जानता हूँ, और वो कौन है, जिससे मैं अभी चोरी कर आया हूँ, अनिल। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. मतलब अब उस स्टेशन से बाजार की तरफ आता है। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces where they had lost their goods. मतलब he is just saying कि मेरे अपने करियर में मुझे पता है, मुझे फेसेस रीड करना आ गया, मुझे पता है कि लोग कैसा फील करते हैं। Now these lines are very important. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that on his face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. A greedy person, जब कोई एक लालची पर्सन होता है और उसके पैसे जाते हैं, जब उसके पैसे चोरी होता है तो वो डर जाता है, और एक रिच मैन को गुस्सा आता है बिकॉज उसके पास पैसे ऑलरेडी हैं, एक रिच इंसान के पास, पर उसे गुस्सा होता है कि ये चोरी हो गई। और एक पुअर इंसान, जो एक गरीब इंसान होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है चीज को। बट आई न्यू दैट कि जब अनिल को ये चीज पता चलेगी कि मैंने उससे चोरी की है, तो उसे इस बात का बुरा नहीं लगेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए, उसको he will feel sad, उसको इस चीज का बुरा लगेगा कि मैंने जिस पे ट्रस्ट किया है उसने चोरी की, not for the loss of money but for the loss of trust. These lines are really important. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. तो वो बाजार की तरफ जाता है, वो एक बेंच पे जाकर बैठ जाता है। The night was chilly, it was early November. तो ये एक स्टोरी जो है, ये नवंबर, ये विंटर्स की बात चल रही है, अर्ली नवंबर। And a light drizzle added to my discomfort. तो light drizzle हो रही थी, soon it was raining quite heavily. तो रेनिंग बहुत तेजी से बारिश होने लगी। drizzle मतलब होता है जब बूंदाबांदी होती है, drizzling. My shirt and my pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. तो उसका जो शर्ट और उसका पजामा था वो हेवी रेनफॉल की वजह से स्किन पर स्टक हो गया था। तो ऑब्वियसली उसके पास जो नोट्स थे, जो उसने पजामस के स्ट्रिंग से बांधे हुए थे वेस्ट पर, तो वो भी डैम्प हो जाएंगे। The clock showed midnight. I felt for the notes, they were damp from the rain.
मतलब वो क्लॉक आके नीचे बैठा हुआ था और क्लॉक शो कर रहा था मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब होता है रात के 12 बजे। तो उस टाइम पर रात के 12 बज रहे थे। नोट्स जो है वो मनी के लिए यूज़ किया गया है, तो जो मनी जो थे वो बारिश की वजह से डैम्प हो गए थे। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. यहाँ पर अब वो प्रोज एंड कॉन्स देख रहा है, मतलब कि उसने जो चोरी की है अब उसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। वो सोच रहा है कि अगर मैंने चोरी नहीं की होती तो वो मॉर्निंग में मुझे 2 और 3 रुपीज़ तो दे ही देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब मेरे पास सब कुछ है। I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentence anymore. पर यहाँ जो वो उसके लिए खाना बनाता है, अब वो उसको भी ऐसे फील कर रहा है कि ये क्या हो गया कि अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता, मैं बाजार नहीं जा सकता और मैं उससे लिखना भी नहीं सीख सकता। वो जो मुझे सेंटेंसेस सिखा रहा था, नंबर सेट करना सिखा रहा था, तो यहाँ वो बेनिफिट्स देख रहा है कि अगर मैं उसके साथ रहता हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊँगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring more money than a few hundred rupees. Again, importance of education कि अगर मैं चोरी नहीं करता और वो सेंटेंसेस सीखता तो एक दिन ये जो कुछ 100 रुपीज़ है इनसे कहीं ज़्यादा अर्न कर पाता। It was simple matter to steal and something just as simple to be caught, but to be a real big man, a clever and respected man was something else. He also wanted to be get respected. That's why he said कि जब to be a real big man, एक इंसान बड़ा तभी बनता है जब उसको respect दी जाए. He has money, but he has also a respect. I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. मतलब उसने सारे pros देखे, उसने सारे cons देखे, and then he realized कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए और मैं अपने बारे में बता दूंगा if only to learn to read or write. तो एटलीस्ट मैं learn, read, write ये सारी चीज़ें कर तो पाऊंगा और एक दिन एक clever और respected person भी बन सकता हूँ. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undone. This is true. चोरी करना आसान है, बट चोरी करने के बाद उसी चीज़ को वापस वहीं रखना इज डिफ़िकल्ट. तो यहाँ हरीड बैक का मतलब है हरीड मतलब जल्दी वापस आना. हरीड बैक जल्दी वापस आना. और अनडिटेक्टेड मतलब बिना उसके पता लगे, बिना डिटेक्ट हुए, बिना अनिल को पता लगे उसको वापस रखना. I opened the door quietly, then stood in the doorway in a clouded moonlight. मतलब मैंने दरवाज़ा खोला और doorway मतलब entrance of the gate, मैं वहीं पर ही खड़ा हो गया, गेट के एंट्रेंस पर ही खड़ा हो गया. Anil was still asleep. अनिल अभी भी सोया हुआ था. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. Crept up to the bed मतलब crept में जो word है वो creep है. इसका मतलब होता है धीरे धीरे सरकते हुए वो बेड की तरफ गया. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स मतलब मैंने पैसे निकाले. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट मतलब जब वो सो रहा था तो उसने उसकी हरी सिंह ने अनिल की ब्रेथ को फील किया और मैं 1 मिनट के लिए बहुत ही साइलेंट हो गया. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. एज होता है कॉर्नर मतलब मैट्रेस के किनारे पर उसने पैसे एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स मतलब उसने एज मैट्रेस के एज पर पैसे रख दिए. आई अवोक लेट नेक्स्ट टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. मतलब वो नेक्स्ट मॉर्निंग अवोक जो है वो अवेक का पास्ट है. अवेक मतलब होता है जगना और अस्लीप होता है सोना. तो मतलब सोया हुआ और जगा. तो जब वो जगा नेक्स्ट मॉर्निंग वो लेट जगा बिकॉज ही ऑलरेडी मेड द टी. मतलब जब वो जगा तो उसने देखा कि अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका था. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी. मुझसे अपने हाथ मेरी तरफ करे. देयर वाज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. तो मतलब वो उसको 50 रुपी का नोट देता है. My heart sank. I thought I had been discovered. तो जब obviously because वो उसको 2 या 3 रुपीज़ देता था हमेशा और कभी तो वो उसको पैसे भी नहीं देता था क्योंकि उसकी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी अनिल की. तो अब फर्स्ट टाइम वो उसको 50 मतलब जब उसने रात को चोरी की और पैसे वापस रखे और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो उसको 50 रुपीज़ नोट देता है तो उस हिज हार्ट सैंक एंड आई थॉट उसको लगा कि वो डिस्कवर मतलब उसको पकड़ लिया है.
अनिल ने कि हाँ तुमने चोरी की थी. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. तो यहाँ अनिल बोलता है कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं कल और अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा. मतलब अभी तक वो पे नहीं कर रहा था, वो उसको पढ़ाता था, वो उसने उसको सोने की जगह दी हुई थी, खाने के लिए दिया हुआ था. एंड नाउ ही इज सेइंग कि अब से मैं तुम्हें पे भी करूँगा. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Spirits rose मतलब happy after hearing good news. When you feel so happy after hearing good news, then you say that my spirits rose. तो he is saying that जब मैंने कि my spirits rose कि अब मेरे को रोज पैसे मिलेंगे, बट जब मैंने पैसे लिए तो I can see कि वो अभी भी बारिश की वजह से गीले थे. टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस. तो अनिल एक नॉर्मल सी चीज़ बोलता है कि अब आज से हम सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे. ही न्यू, अनिल को पता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग. दैट मीन्स कि अनिल को पता था कि हरी सिंह ने कल पैसे चुराए थे और वापस से रखे. और वो कैसे पता लगा? क्योंकि जो नोट्स थे वो अभी भी वेट थे बारिश की वजह से, पर उसने कुछ वन वर्ड भी नहीं बोला. I smiled at Anil in my most appealing way. जो वो हरी सिंह जो स्टार्टिंग से करता आ रहा था in a most attractive way, एक क्यूट सी स्माइल भेजना. And the smile came by itself without any effort. मतलब अभी तक वो फेक स्माइल, एक फेक अट्रैक्टिव स्माइल देता था उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी साइड, बट नाउ दैट वाजंट फेक, दैट वाज जेन्युइन स्माइल बिकॉज of this trustworthy person, of this down to earth person. इतना humble person था वो कि after knowing that कि उसी ने ही पैसे चुराए थे रात को, अगर वो चाहता तो वो उसको नौकरी से निकाल सकता था, बट apart from that वो actually में उसको अपना दोस्त मानता था. That's why उसने उसको बाहर नहीं निकाला and he didn't say anything. He actually considered him as a friend. So ये बहुत ही सिंपल सी स्टोरी थी about a thief written by the Ruskin Bond. और इस स्टोरी से बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है about friendship, about trust, about education, about emotional bonding, about human values, how you should not betray your friends. So अब हम इसकी थीम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. So we'll discuss the theme of the story in the next video. I hope आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी. If you have any doubts, just write it down at the comment section. Please like, subscribe and share my channel and also press the bell icon so that आपको आगे की वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें.